आज सरकार ने एक बहुत ही इलॉजिकल और सेलेक्टिव डेटा देकर ये बताने का प्रयास किया कि हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी हो चुकी है। और उन्होंने डाटा क्या दिया? उन्होंने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स का कंपैरिजन किया सितंबर 2020 का सितंबर 2019 से। मैं पूछना चाहता हूं कि 2019-20 वही वर्ष है जब हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस 4.3% थी। मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने आप का प्लस 4.3% से, और वो भी 2-3 चुनिंदा डेटा का, और अपनी पीठ थपथपा कर जनता को गुमराह करने का प्रयास सरकार कर रही है। मैं उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, आज आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करी और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2020 का 2019 के सितंबर माह से कंपेयर करके बताया इकोनॉमिक रिकवरी हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसका जो सेलेक्टिव इंडेक्स है उसको -0.8% कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है वो, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी है, उसके अंदर सीमेंट प्रोडक्शन भी है, उसके अंदर पेट्रोलियम भी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्शन सितंबर 2020 में सितंबर 2019 की तुलना में लगभग 15 से 20% कम है। सीमेंट प्रोडक्शन सितंबर 2020 में सितंबर 2019 की तुलना में लगभग 3.5% कम है। और आप सेलेक्टिव डेटा देके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब पेंडेमिक की सिचुएशन है, जब इकोनॉमी -23.9% पे जीडीपी Q1 में जाके गिर चुकी है, तो जब तक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं होगा, इकोनॉमी रिवाइव कैसे हो सकती है? और इन्वेस्टमेंट की हालत यह है कि पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो 6 साल के न्यूनतम लेवल पर है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एट 6 ईयर लोवेस्ट। और दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी पिक कर नहीं रहा है। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रेडिट जो ग्रोथ है, जो कोई जमाने में 2011, 12, 13 में 8.5, 9, 9.5, 10% रहा करती थी, वो आज 5.5% पे आ गई है। तो क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रही, सरकार स्पेंड कर नहीं रही है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी? बिना इन्वेस्टमेंट के तो आपके अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो आज 7% है वो 7.25, 7.5 हो सकती है, इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकती। और सरकार अपने ही डेटा का कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आज ही एक डेटा और पब्लिश हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले 6 महीनों में, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर के दौरान, जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन का जो रोड का किलोमीटर है वो अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की तुलना में 15% कम हुआ है। वही बात हम भी कह रहे हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग आप कर नहीं रहे, वो 6 साल के न्यूनतम लेवल पे है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक नहीं कर रहा क्योंकि आपकी क्रेडिट ग्रोथ 5, 5.25, 5.5% पे है, जो कोई जमाने में 9, 9.5, 8.5% पे रहा करती थी। तो इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकती, इससे तो सिर्फ बेरोजगारी बढ़ सकती है। सरकार से मेरा आग्रह है कि देश को इस तरह गुमराह ना करे, ठोस नीतियां लाए, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कैसे रोटेट हो, नया इन्वेस्टमेंट कैसे आए, नया कंजम्पशन कैसे आए, इसके बारे में सोचे। गुमराह करना बंद करे, इसमें अपना समय जाया ना करे। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। याद दिला दूं कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को, और कुछ लोगों को यह बात सुनकर भी याद आ गया होगा कि ये स्लोगन मैं नहीं दे रही। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ 1975 यानी इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आम जनता ने ये स्लोगन लगाया था। वो इसलिए क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो थी वो माइनस में चली गई थी, लगातार इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जा रही थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग सड़क पर उतर आए थे, और यही वजह रही थी कि इंदिरा गांधी ने उठाकर लोगों को जेल में डाल दिया था। आप लोग तो इस तरह के काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि इतिहास की बातें क्यों हो रही हैं? मेरे भाई, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतिहास में ही सिमट कर रह गई है कांग्रेस पार्टी। चलिए मनमोहन जी की सरकार की बात कर लेते हैं। मनमोहन जी की सरकार के बारे में जो आप बोलते हैं कि आपने इतना हाई कर दिया था, जीडीपी आपके समय पे हाईएस्ट रहा, ये फलाना रहा, ढिमकाना रहा, तो मैं बता दूं कि 2013 तक आप लोगों का जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहा था। आपने हिंदुस्तान को डुबा रखा था। आपने इन्फ्लेशन हाई कर रखी थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, स्टील इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो डे बाय डे आप लोगों ने कम कर दी थी। अब आ जाते हैं मोदी सरकार जो 2014 से शुरू हुई। 2016 में मानती हूं डिमोनेटाइजेशन, पर उसके बावजूद भी 2019 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही।
बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डे बाय डे बढ़ रही थी, चाहे मोबाइल सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे स्टील हो, डे बाय डे बढ़ रहा था। वाटर सप्लाई बढ़ रहा था। आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बनी है 2019 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई है। ये भी आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार स्टील की जो डिमांड है, कार्स की डिमांड है, वो वर्ल्ड वाइड हमारे हिंदुस्तान से बड़ी एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं 2020 की। कोरोना का समय है, मैं मानती हूं, बिल्कुल वैश्विक महामारी है। जब वैश्विक महामारी होती है तो जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं होती। यहां पर सिर्फ ये होता है कि इस समय हमें हिंदुस्तान को किसी प्रकार सुरक्षित करना है, जो आप लोग कभी नहीं कर पाए। चाहे मास्क की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सैनिटाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पीपीई किट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, ये हिंदुस्तान में शुरू हुई है। कोरोना के बावजूद हमारे हिंदुस्तान के युवाओं ने प्रेरणा लेके एमएसएमई के माध्यम से या फिर मुद्रा लोन्स के माध्यम से या फिर जितने भी तरीके प्राइवेटाइजेशन के आप जो गा रहे हैं, सरकार से लोन लेके आज भी युवा काम कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमिक रेट जो है, वो ग्रोथ जो है, वो रुके ना। पर वैश्विक महामारी है, कैसे अफेक्ट नहीं हो, अफेक्ट हो रही है। पर आपको आगे समझना पड़ेगा कि जनता काम कर रही है, सरकार काम कर रही है और आप लोग सवाल उठा रहे हैं। जहां आज हिंदुस्तान को एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, आप लोगों को बरगला रही हैं, भड़का रही हैं।